उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के गृह क्षेत्र में राजकीय उप जिला अस्पताल श्रीनगर में ओपीडी कक्ष छीने जाने के बाद डॉक्टर ने अस्पताल के बाहर ही ओपीडी लगा दी और अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठकर ही मरीजों की जांच शुरू कर दी। दरअसल पूरा मामला स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ उप जिला संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर के इमरजेंसी मेडिसिन के चिकित्सक डॉक्टर अंकित गरोला को ओपीडी छोड़ आकस्मिक विभाग यानी इमरजेंसी में ड्यूटी करने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन डॉक्टर गरोला ने आकस्मिक विभाग में तैनाती लेने के बजाय अस्पताल परिसर के बाहर बेंच पर ही ओपीडी शुरू कर दी और यहीं पर मरीजों की जाँच करने लगे। डॉक्टर अंकित गरोला का कहना है कि वे बीते 1 साल से यहाँ ओपीडी कर रहे हैं। अचानक से उन्हें बिना किसी कारण ओपीडी कक्ष खाली कर इमरजेंसी में तैनाती के आदेश दिए जाते हैं। डॉक्टर गरोला ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे जानबूझकर ओपीडी छीनी जा रही है, जिस कारण उन्हें बाहर ही मजबूरन ओपीडी शुरू करनी पड़ी और अब वे बाहर इसी तरह मरीजों की जांच करेंगे। क्यों नहीं होगा? मैं पिछले कुछ दिन से बहुत मानसिक इतना मैंने मानसिक तौर पे इतने बुरी तरह परेशान रहा हूँ, क्या कहूँ, है ना। एक्चुअली मैंने देखा कि मेरे साथ के और भी जो मेरे कलीग थे, डॉक्टर नरेंद्र बुटोला, डॉक्टर कुंजन उपाध्याय, दोनों ऑर्थोपेडिक्स नए फ्रेश डॉक्टर हम सब ने साथ में ज्वाइन किया। डॉक्टर नेहा काकरन, हम सब फ्रेश डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर नए आए थे, उनमें से 3 ने रिज़ाइन कर दिया। डॉक्टर नेहा काकरन 20 लाख रुपए देके उन्होंने जो अपना मेडिकल कॉलेज में करवा दिया। डॉक्टर नरेंद्र बुटोला ने रिज़ाइन कर दिया। ऑर्थोपेडिक्स सर्जन थे, ऊपर ओटी का स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, रेगुलर हर दिन पेशेंट्स को देख रहे थे। कहाँ है? रिज़ाइन कर दिया। इस बार अब मेरा नंबर है, ठीक है। उनको भी ऐसे ही किया, कभी उनको प्रॉपर कमरा नहीं दिया उनको, कभी ओटी में जाके पेशेंट्स देख रहे हैं, कभी नर्सिंग काउंटर में जाके पेशेंट देख रहे हैं। एक MS ऑर्थो, जरा सोच के देखिए, लोग बच्चे यहाँ पढ़ तो रहे, हम पढ़ के बाहर जाते हैं। मैं फोर्टिस मोहाली पंजाब ऐसी जगह से, मैं इतने टर्शरी केयर इतना बड़े हॉस्पिटल से पढ़ के यहाँ पर आया, ठीक है, कि यहाँ के लोगों को सर्व करूँ। जो सब मैंने वहाँ से सीखा है ना, जो अच्छी मेडिसिन जो मैंने वहाँ सीखी है, वो सब मैं यहाँ के लोगों को हेल्प कर सकूँ। कोई फ़ायदा नहीं, हमारे लिए जगह नहीं है। उसने तो वो चला गया, दिल्ली चला गया। एक लड़का बंगाल से यहाँ आया था, वो भी चला गया। अब मेरा नंबर आपका आगे आप क्या कुछ रहेगा, क्योंकि बाहर पर सर्दियों का समय भी, बाहर पे भी बड़ी दिक्कतें होती है, और अधिकारियों से क्या कुछ डिमांड रहेगी या मांग आप करोगे? आई थिंक मुझे लगता है अधिकारियों को तो खुद ये सब चीज़ देखनी चाहिए ना। मैं क्या डिमांड करूँ, है ना। मेरे से बहुत ऊँचे अधिकारी बैठे हुए, तो सब चीज़ उनको देखनी है ना। हम तो उनके बच्चे हैं ना, उनके बच्चों को परेशानी हो रही तो ये तो उनको देखना है ना। अगर मैं क्यों मांगूँ मैं इस चीज़ के लिए? कोई बात नहीं, कमरा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो मेरी पढ़ाई है, जो मेरा कर्म है, वो अपना काम करता रहूँगा। मैं यहाँ बाहर भी इसीलिए बैठा हूँ। बताया जा रहा है कि आपका ओपीडी किसी और को दे दिया गया? बिल्कुल हाँ, मेरा ओपीडी में जो है अचानक से मुझे लेटर बना के दिया। कि मैं जरा सोच के देखिए, मैंने उनको बोला भी, सर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक ओपीडी के साथ 2 लोगों को बैठा सकते हैं सर। मेरे को साथ में बैठाने में भी कोई दिक्कत नहीं सर, साथ में बैठ जाऊँगा सर मैं किसी के, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप मुझे बैठा दीजिए। नहीं, उससे पूछ लीजिए, उस डॉक्टर से पूछ लीजिए क्या वो आपको अलाउ करेगा। अरे क्या कर रहे हो मेरे साथ यार तुम? ऐसा नहीं होता। ओपीडी को देख रहे थे? मैं 1 साल से ओपीडी देख रहा हूँ। सोचिए, अचानक से मुझे लेटर मिलता है, आप ओपीडी खाली करिए, और दूसरे बंदे से पूछिए क्या वो आपको अलाउ करेगा अपने कमरे में। ऐसा नहीं होता ना यार। पेशेंट भी आपके काफ़ी परेशान है। आज पता चला कि बाहर, जब आप फ्रंट में यहाँ पे आए तब पता चल रहा है, तो नहीं तो वापस भी लौट रहे। यहाँ पर कंबाइंड हॉस्पिटल में मेरा जो था, यहाँ पर मेरी जो पोस्टिंग भी है, मैंने जो अपना स्पेशलाइजेशन किया है वो इमरजेंसी मेडिसिन में किया है। मुझे इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पे यहाँ स्पेशलिस्ट के तौर पे मुझे यहाँ भेजा गया था कि आप यहाँ पर क्रिटिकल पेशेंट्स को जो है आप यहाँ पर दो, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट्स के हम देखते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उनके लिए एक इमरजेंसी स्पेशलिस्ट चाहिए उनको, ठीक है। हार्ट, दिल का दौरा आ गया, लकवा आ गया, कुछ आ गया, उनको स्पेशलिस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से PG करने के यहाँ पर आया कि चलो यहाँ पर मैं आके अपने लोगों के बीच में अपने लोगों को सर्व करूँगा। सो मुझे यहाँ पर स्पेशलिस्ट चीज़ के लिए भेजा गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है अभी अपनी OPD जो है, मुझे बोला गया नहीं आप जो है OPD में आइए, OPD आप OPD में सेवाएं दीजिए। मैं पिछले 1 साल से लगातार यहाँ पर OPD देख रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा पिछला 1 साल से ये रहा मेरा रजिस्टर, है ना। ये 1 साल से, ये देखिए 28 जुलाई, ठीक है, जुलाई से आज तक मैं हर दिन के कम से कम 60, 70, 80, कभी 90 पेशेंट, कभी 104 तक पेशेंट, कभी 110 पेशेंट देख रहा हूँ। ये देखिए इतना रजिस्टर है ना, इतने पेशेंट देख चुका हूँ, ठीक है। लगातार पेशेंट देख रहा हूँ। 13 तारीख को अचानक से मुझे एक लेटर मिला, ऊपर से ज़बरदस्ती मुझे बोला कि इस लेटर को रिसीव करो। लेटर में लिखा था कि आप अपना कमरा खाली कर दो। क्यों खाली कर दो? कोई कारण नहीं। परेशानी इस बात से है कि मैंने जो कमिटमेंट किया हुआ है लोगों के साथ,
आप 4 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए। अभी देखिए, अभी बाबा जी यहाँ पर आए हुए थे, वो इसीलिए था कि हाँ, आपको ढूंढ रहे थे, क्योंकि मैंने उनको नंबर टाइम दिया हुआ है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि इस दवाई का रिस्पॉन्स कितना रिस्पॉन्स आता है, क्या आता है, ताकि इनकी दवाई फिक्स करी जाए ना। रेगुलर रूटीन में पेशेंट देखने होते हैं आपको। सो अचानक से मेरे को बोला गया कि आप इमरजेंसी चली जाओ। मैं पहले तो मैं वहीं पर रास्ते में कहीं पर पेशेंट देख रहा था, कुछ कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर पीछे क्यों छुपूँ, मैंने कोई चोरी की है? मैंने कोई चोरी की है? नहीं, मैंने कोई जब चोरी नहीं की है तो मैं सामने आके मरीज़ देखूंगा, इसलिए मैं आज यहाँ पर बैठ गया हूँ। मैं कैंपस में मेरे लिए कमरा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कैंपस के बाहर देखूंगा। जो मैंने मरीजों के साथ कमिटमेंट किया है, मैं अपना कमिटमेंट पूरा करूँगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ ना। मैंने अगर कमिटमेंट किया है, मैं अपना कमिटमेंट निभाऊंगा। मानसिक उत्पीड़न की भी आप बात कर रहे हैं और साथ में हॉस्पिटल की कोई अंदरूनी राजनीति की वजह से डॉक्टर को बाहर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छे डॉक्टर इनका खुद का कैबिन था, बट किसी कारण उसने बाहर बैठना पड़ रहा है। तो इनके जो पेशेंट हैं जिनको उन्होंने उनके वो दी है, टाइमिंग दी है, तो उन्हें भी आके बाहर, तो सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है तो डॉक्टर का किस तरह से व्यवहार रहता था, जैसे कि आपने बात की तो यहाँ पे? डॉक्टर व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार है, मतलब उन्होंने सब एक तरफ से पूछी है कि क्यों होता है, कोई दिक्कत है, मतलब हर एस्पेक्ट जाना है कि क्या क्या बीमारी किस तरह की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पर राय चाहेंगे? अब ये कहेंगे कि आप बंद होनी चाहिए। जो अब ये भी इनके पास भी ये भी डिग्री करके आए हैं, वो भी डिग्री करके आए हैं, तो जो जनता की हित में है वही होना चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्री जी से तो यही कहना है कि इस बारे में जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए और देखा जाए कि ये सब क्यों हो रहा है और ये ऐसी चीज़ें रुकनी चाहिए। आपका नाम? पिंधांस कोठियाल। अंदर गए थे ओपीडी में, वहाँ पे सर नहीं मिले तो हम बाहर वापस आ रहे थे अपना पर्चा लेके, तो हमने देखा सर बाहर पे बैठे हुए थे। तो हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि डॉक्टर साहब बाहर बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहे हैं। किस तरह से देखते थे यहाँ पे और किस तरह का व्यवहार रहता है डॉक्टर का, जिस तरह से उनके एक बाहर बैठा है? बहुत अच्छा व्यवहार है डॉक्टर सर अंकित गैरोला का। क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी के गृह क्षेत्र में ये मामला संज्ञान आ रहा है? हम मंत्री जी को यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस बात का संज्ञान लें और जल्दी से कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? रिंकी नोटिया। आप पहले भी दिखाते थे इनको? हाँ जी, बहुत टाइम से दिखाते हैं। इस अस्पताल में डॉक्टर्स कम थे, इसलिए रूम्स की अवेलेबिलिटी थी। अब ये हो गया है कि स्पेशलिस्ट सारे आ गए हैं, हमारे पास 12 से 14 रूम है ओपीडी में, इसलिए। और डॉक्टर अंकित की बात है तो वो एज ए एमओ यहाँ पे पोस्टेड है, और एज ए एमओ आज तक उनके पास कमरा दिया था हमने, जबकि कोई स्पेशलिस्ट नहीं था, अनऑफिशियल था सब। अब उनको हमने कमरा भी दिया है, ऐसा नहीं है कि कमरा हमने दे दिया था उनको, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि हमको कुछ अलग से कमरा मिले, इस तरह कमरा मिले, तो वो तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कमरों की वो नहीं, अवेलेबिलिटी बहुत कम है ओपीडी में। सर उनका कहना है कि मुझे मानसिक रूप से यहाँ पे परेशान भी किया जा रहा है इस तरह से। मानसिक रूप से तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले एक डॉक्टर साहब का आप जान चुके हैं, वो भी इसी तरह से उन्होंने मुझे दिखाया था कि मैं मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मानसिक रूप से तो मेरे को ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया। मानसिक रूप से तो परेशान तब होता कि जबरदस्ती धक्का मारा जाता हो किसी को, हमने तो उनको रूम दे रखा था। आज जो पेशेंट बाहर देखने मिल रहे तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में इस तरह से पहली बार ये चीज़ देखने को मिली। ये तो बड़ा, हम तो ये कहेंगे कि घर की बात, अंदर की बात बाहर निकाली आपने, तो ये अच्छी बात नहीं, ये तो अनुशासनहीनता में ही आता है। यहाँ संयुक्त अस्पताल में सामने आ रहा है कि अंकित गैरोला डॉक्टर है, रियर उसके इमरजेंसी मेडिसिन के हैं, तो उन्हें देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम सब लोगों के बीच में है कि पहाड़ों में इस समय डॉक्टरों का इतना बड़ा अकाल है, और उसके बीच में जो डॉक्टर जो हैं अपने तन मन धन से जो अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, वहाँ मरीजों के लिए 24 घंटे जो है हॉस्पिटल में बैठे हैं। उनके साथ अगर उन्हें पूरे इतने बड़े हॉस्पिटल में एक रूम अलॉट नहीं कर दिया जा रहा है, वो मरीजों को उस रूम में बैठ करके नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें बाहर सीढ़ियों में मरीजों को देखना पड़ रहा है, तो ये हम सब लोगों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, उत्तराखंड के लिए एक सवालिया निशान है। तो जल्द से जल्द ऐसे मामलों को निपटा देना चाहिए, और जल्द से जल्द जो ऐसे डॉक्टर हैं जो वास्तविक रूप से मरीजों की सेवा के लिए तत्पर हैं, उनको जल्द से जल्द उनका इस समस्या का समाधान किया जाए।